बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। सपोज अल्फ़ा बीटा गामा belong to R set of real number. Consider the following system of linear equations: x plus y plus z is equal to alpha, x plus बीटा y plus z is equal to gamma. थर्ड इक्वेशन है x plus y plus gamma alpha z is equal to beta. If this system has at least one solution, find the value of alpha, beta and gamma. तो हमें अल्फ़ा बीटा गामा के इस इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करना है और हमको बता दिया गया है ये तब फाइंड करना है जबकि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कम से कम एक सोल्यूशन हो। कम से कम एक सोल्यूशन का मतलब ये हुआ है इसका सोल्यूशन हो, नो सोल्यूशन ना हो, इनकंसिस्टेंट ना हो, यानी सिस्टम कंसिस्टेंट हो। और कंसिस्टेंट सिस्टम दो तरीके से होता है, एक तो यूनिक सोल्यूशन होता है, दूसरा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। आगे चल के हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोनों केसेस को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। पहले तो हम जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं उनको आप सोल्यूशन में लिख लेंगे और फिर एक लाइन के लिख देंगे चेंजिंग इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, यानी इस इक्वेशन को, इन तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि ये फार्म होती है ए एक्स इज इक्वल टू बी। यहाँ पर एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है जो यहाँ पर एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं वो अगले पेज पर हम इस इक्वेशन को डिटेल में लिख देंगे। यानी सबसे पहले यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम यहाँ पर बना रहे हैं, यानी लिख रहे हैं। तो इसमें है एलिमेंट 1 1 1। उसके बाद इसके हम लिखेंगे सेकंड रो में सेकंड इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है 1 बीटा 1 एंड 1 1 अल्फ़ा। उसके बाद यहाँ पर हम जो अननोन है अब यहाँ पर जो अननोन थे एक्स वाई और जेड उनको लिख देंगे और राइट हैंड साइड में बी का मतलब जो कांस्टेंट हैं अल्फ़ा गामा और बीटा उनको यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अल्फ़ा गामा बीटा को लिख दिया जाएगा। ये कैपिटल बी मैट्रिक्स है। अब यहाँ से हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्ट भी आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, तो लिख देंगे दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख रहे हैं। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये ए और बी से मिलकर बनी होती है, ए पार्टीशन बी, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। तो ए के जो भी ए मैट्रिक्स है उसे नोट कर लें। यहाँ पर फर्स्ट रो के एलिमेंट 1 1 1 है, सेकंड रो के एलिमेंट 1 बीटा और 1 ऊपर से ही नोट कर रहे हैं हम 1 1 अल्फ़ा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर पार्टीशन है तो यहाँ पर डॉटेड लाइन से आप इसका पार्टीशन कर देंगे। इसके बाद बी राइट हैंड साइड में जो लिखा है यहाँ पर वो बी है, यानी अल्फ़ा गामा और ये बीटा। अब हम इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्लोन फॉर्म में ये होता है 1 होता है, इसके नीचे 0 होते हैं, फिर यहाँ 1 इसके नीचे 0। हालांकि 1 बनाना ज़रूरी नहीं, लेकिन कैलकुलेशन के लिए ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। तो हम यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन करके सबसे पहले यहाँ पर 1 जो कि बना हुआ है इसके नीचे 0 बना लेंगे। तो हमें R2 में से R1 को माइनस करके 0 बना सकते हैं, R3 में से R1 को माइनस करेंगे, 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। बाकी हम लोग बाद में देखते हैं। ये दो ऑपरेशन कर लेते हैं। पहले R2 में से R1 को माइनस करेंगे और R3 में से ही R1 को माइनस करेंगे। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे तो मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी, यानी जो मैट्रिक्स पहले थी वो तो नहीं रहेगी। तो इसलिए ये ए बी के बराबर तो नहीं हो सकती, ए बी के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाएगी, रैंक यानी इसकी सेम रहेगी। फर्स्ट रो में कुछ भी नहीं किया है तो इसके जो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट हैं वो सारे आप लिख दीजिए ए बी के। अब जो चेंजेस आया है वो 2 और 3 में आया है, तो यानी इसमें से ये माइनस करेंगे तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। बीटा में से 1 माइनस करेंगे, बीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसमें से ये माइनस, यानी गामा में से अल्फ़ा को माइनस कर देंगे। ऐसे ही इसमें से ये माइनस करेंगे तो देख रहे हैं कि 1 में से 1 माइनस क्या 0, 1 में से 1 माइनस हुआ 0, फिर अल्फ़ा में से 1 माइनस हो जाएगा और बीटा में से अल्फ़ा माइनस हो जाएगा, बीटा में से अल्फ़ा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर पार्टीशन था ए बी के बीच में, तो उस पार्टीशन को यहाँ पर बना देंगे। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हम कन्वर्ट करने के लिए 1 बना है, उसके नीचे 0, यहाँ पर 1 उसके नीचे 0 आ चुका है, तो इसलिए यहाँ बनाना होता है। लेकिन अगर कोई भी दूसरा एलिमेंट भी है वो भी हमारे पर चल जाता है फिर, यानी एक्लोन फॉर्म में ही है, यानी सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाती है। ये 0 और उसके ऊपर फिर ये 0, एक्लोन का मतलब सीढ़ी ही होती है,
फिर इस तरीके से ये बन चुका है। तो इसलिए अब कोई ज़रूरी नहीं है वन यहाँ पर बने। अब हम यहाँ पर जो भी अपना केसेस होंगे उनको कंसीडर करेंगे, जैसे पहले बोला था, क्योंकि एटलीस्ट वन सोल्यूशन की बात करें तो एक भी यूनिक सोल्यूशन भी हो सकता है, एक ही सोल्यूशन हो सकता है, या फिर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, दो केस हो सकते हैं। तो हम पहले बात करते हैं फॉर यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन जब होता है तो आपको मालूम ही है कि जो ए की रैंक होती है सोल्यूशन के लिए, तो आपको मालूम है ए की रैंक और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ए बी, इसकी रैंक इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन के लिए ये इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ़ अननोन के। नंबर ऑफ़ अननोन का मतलब यहाँ पर जो जिनकी वैल्यू फाइंड करना होती है, यानी एक्स वाई जेड, उसके लिए हालांकि अपनी वैल्यू अल्फ़ा बीटा गामा की फाइंड करना वो बात अलग है। अननोन आपको मालूम ही एक्स वाई जेड होते हैं। तो वो यहाँ पर 3 है एक्स वाई जेड, तो यानी 3, इनकी रैंक 3 होना चाहिए। तो ये ज़रूरी है यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन के लिए। यूनिक सोल्यूशन यानी ओनली वन सोल्यूशन के लिए, ओनली वन सोल्यूशन यानी एक्स बाई जेड की एक ही वैल्यू होगी जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, वैल्यू अल्फ़ा की और बीटा की और गामा की, ये पता करना है। तो 3 रैंक होने के लिए 3 ऐसे रो हों जो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आपको मालूम है कि इसमें आपको मालूम है कि 3 रैंक होना चाहिए, एक ए की भी और ए बी की भी। तो ए की रैंक 3 होने के लिए आपको मालूम है ये 0 के इक्वल नहीं हो, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट 0 हो गए। अगर ये 0 हो जाता यानी अल्फ़ा की वैल्यू 1 के इक्वल हो गई तो सिर्फ इसमें 2 ही रो ऐसे होंगे जो नॉन ज़ीरो होंगे, इसलिए ए की रैंक 2 हो जाएगी। लेकिन ए की रैंक चूँकि 3 होना है, क्योंकि ये यूनिक सोल्यूशन के लिए इनकी रैंक इक्वल होना चाहिए 3 के नंबर ऑफ़ अननोन के, तो ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो लिख देंगे फॉर दिस, इस चीज़ को होने के लिए ज़रूरी है अल्फ़ा माइनस 1 जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। तो यहाँ से ये कंडीशन तो ये मिली। और अगर ये 0 के बराबर हो जाए तो आपको मालूम है कि ये 0 हो सकता है। अगर ये 0 हो जाएगा तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा इस ए बी की जो रैंक है उस पर, उस केस में कि ये अगर 0 नहीं है, जैसे कि 5 है ये, तो ये ए बी चूँकि टोटल है तो ये पूरा रो इसका ऐसा माना जाएगा, क्योंकि इस रो में अगर ये सब 0 हो गए, अगर ये 0 नहीं है, क्योंकि ए की रैंक 3 होनी है तो ये 0 नहीं है, हमने ले लिया है। तो ए बी की रैंक भी 0, मतलब ए बी की जो में भी ये वाला रो तब 0 नहीं होगा। ए बी की भी रैंक जो है वो 3 होना चाहिए। तो उसके लिए ये फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये 0 भी हो जाए तब भी इसमें एक एलिमेंट तो ऐसा है ही इस कंडीशन की वजह से जो कि इस रो को 0 नहीं कर रहा है। तो अब हम इससे पहले वाली रो की बात और कर लेते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर रैंक 3 होना ज़रूरी है। अब ए चूँकि इतना है जो डॉटेड लाइन है इससे पहले, तो अगर ये 0 हो गया तो आपको मालूम है ये पूरी लाइन 0 हो जाएगी, यानी ए की रैंक फिर एक इसकी वजह से एक इसकी वजह से तो बच जाएगी और ये 0 होकर 2 हो जाएगी। और 2 चूँकि होना नहीं, ए की रैंक भी 3 होना है यूनिक सोल्यूशन के लिए, तो ये एलिमेंट भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी साथ ही साथ हम कहेंगे कि बीटा माइनस 1 भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर दोबारा से यहाँ पर बात आती है ये वैल्यू कितनी हो, तो ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि आप देखिए कि अगर इस लाइन में ये भी ये 0 है, ये 0 है, ये भी 0 हो जाए तो भी इस लाइन में एक भी अगर 0 नहीं है तो फिर हम देख लेंगे पूरा ए बी जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसका ये रो जो है नॉन ज़ीरो कहलाएगा। उससे भी रैंक जो है इसकी इस रैंक की इस रो की वजह से बनी रहेगी। अगर ये भी 0 हो जाएगा तब कहेंगे कि इसकी रैंक जो है 2-3 से कम हो गई है। लेकिन चूँकि हमने इसको ले लिया है 0 के इक्वल नहीं लिया है, यानी ये नॉन ज़ीरो है, जैसे कि वैल्यू माना कि 4 है ये, तो ये पूरा ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का ही रो है जो कि नॉन ज़ीरो है, इसलिए इसकी रैंक इससे भी हमें मिलेगी। एक इसकी होगी, दूसरी उसकी होगी, तीसरी इसकी वजह से सारे एलिमेंट 0 हो नहीं सकती है, इसकी रैंक भी 3 है। बस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू जो है यानी 1 को अगर राइट हैंड साइड में पहुँचाएँ तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए और बीटा की वैल्यू भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और गामा चूँकि इसमें कोई कंडीशन अप्लाई हो नहीं रही गामा के लिए, तो गामा की वैल्यू यानी कुछ भी हो सकती है। तो गामा मे बी एनी
रियल नंबर। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ऐसे लिख सकते थे इडेस्ट, शॉर्ट में लिखना चाहें, गामा बिलोंग टू आर, यानी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ अल्फ़ा मतलब यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये वैल्यू अल्फ़ा 1 नहीं होना चाहिए, बीटा 1 नहीं होना चाहिए, दोनों एक साथ, और गामा कोई भी वैल्यू ले ली तो हमारा इसमें पुट कर दी जाए, यानी ये 1 ना लेके कोई भी वैल्यू ले लें, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 ना लेके कोई भी वैल्यू, गामा की कुछ भी वैल्यू रख दें, ये यूनिक सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड कर देगा। अब हम केस सेकंड की बात कर लेते हैं। केस सेकंड में जैसे कि हमने बताया था कि कंसिस्टेंट 2 केस में होता है, एक तो यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है मैनी सॉल्यूशन। फॉर यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए आपको मालूम ही है कि जब सॉल्यूशन की बात आती है तो ए की रैंक इक्वल होना चाहिए ए बी की रैंक के इक्वल होना चाहिए। अब हम अगर यूनिक की बात कर रहे थे तो नंबर ऑफ अननोन जो था उसके इक्वल होना चाहिए ए की रैंक के या ए बी की रैंक के, लेकिन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में ये रैंक कम होना चाहिए नंबर ऑफ अननोन से कम होना चाहिए। और आपको मालूम ही है नंबर ऑफ अननोन यानी एक्स वाई जेड कितने हैं, 3 ही हैं, तो ए डेस्ट 3 से ये रैंक कम होना चाहिए, ए की रैंक और ए बी की रैंक, तो इसकी रैंक 3 से कम होना चाहिए। तो इसको यानी 0 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ए ये है तो इसकी रैंक 3 से कम हो तो ये वैल्यू 0 के इक्वल होना चाहिए, या फिर ये वैल्यू 0 के इक्वल होना चाहिए। आपको मालूम ही है कि अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल आपने कर दी, ये वैल्यू 0 के इक्वल कर दी तो फिर क्या होगा। तो फॉर दिस, इसके लिए आपको अल्फ़ा -1 को अगर 0 कर दिया तो साथ ही साथ इसको भी 0 करना पड़ेगा, क्योंकि ना सिर्फ ए की रैंक बल्कि ए बी की रैंक भी 3 से कम हो गई, यानी वो 2 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, या 0 भी हो जाए। तो यहाँ पर 1 जो है, हालांकि 0 नहीं होगी, तो ये 1 मतलब इस कंडीशन के लिए हमने बोला था। तो यहाँ पर ये वैल्यू अगर 0 हो गई तो इस तरीके से 2 ही रो ऐसे होंगे अननोन होंगे, सॉरी 2 भी ऐसे होंगे नॉन ज़ीरो होंगे, तो ए की रैंक 2 हो गई। लेकिन बी अगर ये 0 नहीं हुआ तो ए बी की रैंक यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक 3 हो रही है इसकी वजह से, तो इसको भी 0 होना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों की रैंक इक्वल होती है सॉल्यूशन के लिए, यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए। तो ये वैल्यू ही भी 0 के इक्वल होना चाहिए, यानी बीटा माइनस अल्फ़ा भी 0 होना चाहिए। इससे और भी रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि इसको हम 0 के बराबर रख रहे हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 मिल रही है, और चूँकि यहाँ से देख रहे हैं बीटा की वैल्यू भी अल्फ़ा के इक्वल हो जा रही है। अल्फ़ा चूँकि 1 है तो बीटा की वैल्यू भी जो है वो 1 के इक्वल आ गई, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू तो 1 ही निकल आई। लेकिन इस बीटा की वैल्यू 1 अगर यहाँ रखेंगे तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, इस तरीके से ये जो है उसकी रैंक अगर ये 0 हुआ तो साथ में हम देख रहे हैं कि ये भी साथ में 0 हो रहा है, तो इस तरीके से एक ही रो बच रहा है। तो यानी रैंक ए की रैंक जो है वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक 1 आ रही है, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो रही है और ये 0 हो रही है। तो इस कंडीशन को लागू होने के लिए कि ए के रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक इक्वल हो, तो ये होने के लिए इस वैल्यू को भी 0 होना ज़रूरी हो गया है। एंड साथ ही साथ फिर हम इसको भी 0 करेंगे, क्योंकि इनकी रैंक 1 के इक्वल आ रही है, तो ये वैल्यू भी 0 रखेंगे। इस केस में अल्फ़ा की वैल्यू, गामा की वैल्यू अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू 1 के इक्वल आई है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अल्फ़ा और बीटा और गामा तीनों इक्वल आ रहे हैं और वो वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है। यानी जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा तब अल्फ़ा बीटा गामा सभी 1 के इक्वल आएगा। तो 2 यहाँ पर कंडीशन थी कि अगर यूनिक एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन के लिए, यानी यूनिक सॉल्यूशन के लिए अल्फ़ा बीटा 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, गामा की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, और दूसरी कंडीशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए ये आ जाएगा। और ये दोनों ही एटलीस्ट में आ जाते हैं। एटलीस्ट सॉल्यूशन नहीं, 1 सॉल्यूशन, इसमें भी 1 सॉल्यूशन है और इसमें 1 सॉल्यूशन क्या और भी सॉल्यूशन है, कम से कम एक सॉल्यूशन के लिए यानी सॉल्यूशन होना चाहिए। यानी नो सॉल्यूशन आपका जो होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है, तो वो उस केस को हटाया है। बाकी जो भी सॉल्यूशन वाला केस है उसमें 2 केस होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, दोनों ही कंसीडर करके 2 केसेस से अलग अलग अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू आ रही है। यानी 2 कंडीशन आ रही हैं, अल्फ़ा डज नॉट इक्वल टू 0, बीटा डज नॉट इक्वल टू 1, बीटा डज नॉट इक्वल टू 1 और गामा बिलोंग टू R। और तीसरा ये
दूसरी कंडीशन से ये वैल्यू आ रही है, 2 सेट आ रहे हैं आंसर के। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।